सोनाली, सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल फैन के लिए ये बड़ी खबर की, क्योंकि फुटबॉल फैंस फीफा का जिस तरह से फीफा को वॉच कर रहे हैं, बेसब्री से देख रहे हैं और फाइनल का हर एक भारतीय, इनफैक्ट भारतीय नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। खबर क्या है सुनिए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर दिल्ली में उत्साह चरम पर है, हाई जोश पर है। देखिए, फुटबॉल प्रेमियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी के कई रेस्टोरेंट, कैफे और लाउंज सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग सामूहिक रूप से फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। लेकिन आखिर किन इलाकों में खास तैयारी है, फैंस के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य फूड आउटलेट्स को सुबह 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर के कहा कि महामुकाबला फुटबॉल इतिहास की यादगार रात बनने वाली है और दिल्ली भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कहां दिखेगा इसको लेकर के सबसे ज्यादा उत्साह, इस पर भी हम बात कर लेते। देखिए, सरकार के फैसले के बाद कनॉट प्लेस, खान मार्केट, हौज खास विलेज और साकेत जैसे प्रमुख इलाकों में खास तैयारियां शुरू हो गई हैं और यहां बड़ी संख्या में फुटबॉल फैंस के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। और फुटबॉल का क्रेज जो है वो भारत में, साथ ही साथ पूरी दुनिया में तो है ही, लेकिन खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फुटबॉल फैंस बहुत ज्यादा हैं और उन्हीं को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल सोनाली, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि भाई सीपी, हौस खास और तमाम साकेत ऐसे इलाके हैं जो कि खुले रहेंगे। ऐसी जगह सोनाली जहां पर लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरी कैफे की, क्लब की लाइन यहीं पर है और दिल्ली वाले यहाँ पर अपना वीकेंड एंजॉय करना तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और जब 4 बजे तक भाई कैफे खुले रहेंगे सुबह के, तो कौन जाना पसंद नहीं करेगा। दिल्ली वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। अब इंतजाम क्या कुछ खास रहने वाले हैं वो आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। मैच का रोमांच बढ़ाने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन, हाई डेफिनिशन साउंड सिस्टम, स्टेडियम जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। यानी कि देखिए, एक तो क्रिकेट के प्रेमी दिल्ली वाले, ऊपर से फुटबॉल के भी प्रेमी, और फुटबॉल के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेगी जिस पर आप मैच का नजारा देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। एक तरफ खाना पीना और एक तरफ सोनाली एलईडी बड़ी स्क्रीन, और मैच चलता रहेगा ताकि दर्शक लाइव मैच का भरपूर आनंद उठा सके, इसलिए एलईडी लगाई जा रही है। खास ऑफर भी मिलेगा। अरे वाह सोनाली, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक तो खाना अच्छा, सुबह 4 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, मैच का लुत्फ तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन अब खाना भी सस्ता मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है। ऑफर क्या रहने वाले हैं, कैसे सस्ता मिलेगा, क्या आगे की अपडेट सोनाली देंगी? बिल्कुल शिखा, देखिए कई रेस्टोरेंट और कैफे जो है वो फुटबॉल थीम पर आधारित खास मेन्यू लेकर आए हैं। साथ ही हैप्पी आवर्स, ग्रुप डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। रेस्टोरेंट को फुटबॉल जर्सी, झंडों और थीम डेकोरेशन से सजाया जा रहा है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अगर लोग रात भर बाहर रहेंगे, कैफे में खाएंगे, मैच देखेंगे, फुटबॉल का क्रेज जो है वो तो है ही, फीवर तो लोगों पर चढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसको लेकर के सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। देखिए, देर रात तक आउटलेट खुले रहने के कारण अतिरिक्त स्टाफ जो है वो तैनात किया जा रहा है। कर्मचारी की शिफ्ट बढ़ाई गई है और महिला ग्राहकों और परिवारों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बाउंसर्स और गार्ड्स भी लगाए जा रहे हैं। यानी कि सरकार की तरफ से सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, कैफे और रेस्टोरेंट को ही नहीं खोला जा रहा है, बल्कि सुरक्षा के भी मद्देनजर जो है उसका भी खास ख्याल रखा गया है। बच्चों का खास ख्याल रखा गया है, महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है और इसी को देखते हुए जो गार्ड्स हैं उनकी तैनाती की गई है, बाउंसर्स की भी अब तैनाती इसी को देखते हुए की गई है। बिल्कुल सोनाली, देखिए 4 बजे तक कैफे तो खुलेंगे, लेकिन कारोबार को इससे बड़ा फायदा होगा। जितने ज्यादा कस्टमर, जितना ज्यादा खान पान, उतनी ज्यादा मुनाफा, उतनी ज्यादा कमाई। देखिए, रेस्टोरेंट उद्योग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे सिर्फ फुटबॉल फैंस को ही नहीं बल्कि दिल्ली की नाइट लाइफ और रात्रि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की रात इस बार सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कैफे और तमाम रेस्टोरेंट में भी फुटबॉल का जुनून देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग थीम होंगे, अलग अलग डिजाइन होंगे और डिस्काउंट भी खाने में मिलने वाला है। अगर आप भी दोस्तों या परिवार के साथ मैच देखने की योजना यानी कि प्लान बना रहे हैं, तो राजधानी में इस बार देर रात तक कई विकल्प आपके लिए खुले रहेंगे। जाइए, एंजॉय कीजिए, खान पान का लुत्फ उठाइए।
बहरहाल सोनाली, ये तो हमने फीफा की बात की, फुटबॉल की बात की, अब आगे बढ़ेंगे। आगे का क्या अपडेट है सोनाली, दर्शकों को दीजिए। तो देखिए, ट्रैफिक को लेकर के बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है। उसी को देखते हुए ट्रैफिक का अलर्ट भी है। तो देखिए, अगर आप सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हैं तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और संसद के सत्र के दौरान सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य वीवीआईपी की आवाजाही बढ़ेगी, जिसके चलते राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से पहले से यात्रा की योजना बनाने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। अब सवाल यह है कि किन सड़कों पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ इशिका बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक क्यों प्रभावित हो गई है आप समझिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही संसद भवन और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ाती जाती है, जिस तरह से सोनाली ने आपको अभी बताया। देखिए, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य वीवीआईपी की लगातार आवाजाही रहती है। कई बार सुरक्षा कारणों से कुछ मिनटों के लिए ट्रैफिक रोक भी दिया जाता है। यही वजह है कि पूरे संसद क्षेत्र और आसपास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। किन सड़कों और चौराहों पर असर रहेगा समझिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार संसद भवन के आसपास की कई अहम सड़कें अगले कुछ दिनों तक ट्रैफिक के लिहाज से संवेदनशील रहेंगी और इनमें रफी मार्ग, संसद मार्ग, अशोका रोड, रायसीना रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड मौलाना आजाद रोड, इसके साथ ही के कामराज मार्ग है, तालकटोरा रोड है, राजेंद्र प्रसाद रोड है, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड शामिल है। यानी कि सोनाली, हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो कनॉट प्लेस का इलाका है, अगर आप संसदीय सत्र, क्योंकि कल से शुरुआत हो रहा है, आज तो हालांकि सर्वदलीय बैठक होगी, आज भी मिनिस्टर्स का जमावड़ा वहां देखने को मिलेगा, लेकिन कल से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ दिन इन मार्गों से, इन रास्तों से जाने से बचिए। अगर आप यहां से निकलते हैं, कोई मिनिस्टर का काफिला अगर जा रहा होता है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर तक आपको ट्रैफिक में दो चार होना पड़ सकता है। आगे कहाँ का ट्रैफिक लगा है, कौन कौन सी सड़कें हैं दिल्ली की, सोनाली बताइए। तो देखिए, वहीं विजय चौक, पटेल चौक, बोट क्लब, रेल भवन, बूटा सिंह मार्ग, सुनहरी मस्जिद और जलेबी चौक जैसे प्रमुख चौराहों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपकी यात्रा इन इलाकों से होकर के गुजरती है तो सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय आपको लग सकता है। अब वैकल्पिक रास्ते क्या हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं। इनमें जनपथ है, मानसिंह रोड है, तीन मूर्ति मार्ग है, शांति पथ है, अकबर रोड है, कमाल अतातुर्क मार्ग है, पंचशील मार्ग है, विनय मार्ग है, बाबा खड़क सिंह मार्ग है, सरदार पटेल मार्ग है, कन्नौट प्लेस का जो आउटर सर्कल है, आप वहां से जा सकते हैं। हालांकि मौके की स्थिति के अनुसार ट्रैफिक पुलिस रूट डाइवर्ट भी कर सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर ले। गूगल मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आप जा सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका आप पालन कर सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, और कहीं जाने की क्या ही आवश्यकता है जब दिल्ली वाले रेडियो टीवी में हर ट्रैफिक की अपडेट देने के लिए हम बैठे हैं। तो ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात एसआईआर की करेंगे। देखिए, दिल्ली में एसआईआर क्योंकि शुरू हो चुका है, काफी वक्त हो चुका है, 30 जुलाई तक लास्ट डेट है और ऐसे में लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है सोनाली, हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आए, हम फॉर्म कहाँ से फिल करें, हम अपने पापा का आधार कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहाँ से लेकर आए, कई सवाल है। इसी से जुड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद पुनर्वास जो कॉलोनियां हैं उनमें जो लोग बसे हुए थे, यानी कि जो लोग रह रहे थे, उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है, क्योंकि लोगों ने जो अपना जगह है वो चेंज कर ली है। जो उनका पुराना घर था उस पर तो बुलडोजर चल चुका है और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल ये बनी हुई है कि भाई जाए तो जाए कहाँ। अगर हम एसआईआर में अपना पता लिखवा रहे हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड में जो पता है, क्या हम पुराना वाला पता लिखवाएं या फिर हम नया वाला पता लिखवाएं। असमंजस की स्थिति है सोनाली और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर को लेकर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट को लेकर। लोग परेशान हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां से लोग आए हुए हैं वहां से कभी अपने परिजनों को फोन कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि भाई वोटर आईडी कार्ड मंगा दो, हम कहाँ रहते थे पूरा पता बता दो। मतलब लोगों को, अपने परिजनों को परेशान करना पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैं दिल्ली की निवासी हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
हाल फिलहाल में सोनाली एसआईआर का फॉर्म फिल, एक तो देखिए बीएलओ ना प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे हैं। बीएलओ के पास अगर कोई जाता है तो एक तो नजर ही नहीं आते कि भाई बीएलओ बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, वो ऐसी जगह बैठते हैं कि भाई लोगों को मिल नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों के घर जून महीने में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान टूट गए थे, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वोटर लिस्ट में अपना नाम पुराने पते से दर्ज कराए या फिर नए पते से। यही वजह है कि कई परिवारों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोनाली, आगे क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट बताइए। बिल्कुल, दरअसल 14 जून को भाईराम कैंप, डीआईजी कैंप और मशरुद कैंप में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था और उसके बाद पात्र परिवारों को दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी कि डूसिप की सावदा घिराव पुनर्वास कॉलोनी में रहने के लिए मकान दिया गया था। अब लेकिन इसी बीच 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। अब ऐसे में विस्थापित परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब उनका वोटर रिकॉर्ड किस पते पर अपडेट होगा। पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले कई लोगों का इसको लेकर के कहना है कि उन्हें पुराने इलाके में जाकर फॉर्म लेने और जमा करने की सलाह दी गई है, लेकिन वहां अब उनके घर नहीं है। वहीं बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ का कहना है कि जिन लोगों का पुनर्वास हो चुका है उन्हें पुराने पते पर एसआईआर फॉर्म नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने पुराने पते पर इस फॉर्म को भरना चाहिए या फिर नए पते का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं इशिका। बिल्कुल सोनाली, देखिए ऐसे लोगों को अपना नाम नए पते पर दर्ज कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। इसके बाद पता सत्यापित होने पर उनका नाम नए मतदान केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि अधिकतर परिवारों को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, इस पूरे मेथड के बारे में कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह से सोनाली मैं अभी जिक्र कर रही थी कि बीएलओ के पास जाते हैं, इस काम के लिए बीएलओ है, लेकिन वो जो जानकारी दे रहे हैं ना सोनाली, वो इनफ नहीं है। उनसे बार बार पूछो तो वो चिढ़ जाते हैं कि भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो। तो ऐसे में बीएलओ को भी काफी ज्यादा लोगों को अच्छी तरह से और सूझबूझ के साथ समझाने की जरूरत है। इसके साथ भी लोगों को भी अच्छी तरह से बीएलओ से बात करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लोग अपना आपा खो देते हैं, इतने आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि भाई बीएलओ के लिए आफत बन जाता है। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। असमंजस की स्थिति है। फॉर्म भरे तो कैसे भरे, फॉर्म हम कौन सा फिल करें, फॉर्म में भरना है तो क्या भरना है। हालांकि अब देखना होगा, 30 जुलाई लास्ट डेट है, डेट को बढ़ाया जाएगा या फिर 30 जुलाई को ही सबके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। बहरहाल सोनाली, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बस से जुड़ी हुई जानकारी क्या कुछ रहने वाली है, आप दर्शकों को दीजिए। देखिए, दिल्ली में सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने बस बेड़े में 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला किया है और इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को बेहतर और साथ ही साथ आरामदायक सफर भी मिलेगा। आखिर ये बसें कब आएंगी, कहाँ चलेंगी, यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा, चलिए ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार राजधानी के बस बेड़े में 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इसको लेकर के कहना है कि इससे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और वायु प्रदूषण जो है कम करने में भी मदद मिलेगी। जिस तरीके से इशिका लगातार सरकार की तरफ से प्रदूषण को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो राजधानी दिल्ली के जो आम नागरिक हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, क्योंकि बसों का घंटों इंतजार करना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए और साथ ही साथ प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल सोनाली, बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि प्रदूषण कम होगा दिल्ली में और दिल्ली जो गैस चैम्बर कुछ महीनों बाद बन जाती है, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुधरेगा। तो सरकार का लक्ष्य है कि 2028 से 29 तक दिल्ली में करीब 14,000 बसें संचालित हो। कैसे नई बसें संचालित होंगी ये समझिए। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत आने वाली सभी बसें एसी और लो फ्लोर होंगी। इससे बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग यात्रियों को सफर करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। कितनी और कहां चलेंगी? नई 2800 बसों में 1400 बसें 12 मीटर लंबी होंगी, जबकि 1400 बसें 9 मीटर लंबी होंगी। बड़ी बसें मुख्य मार्गों पर चलेंगी और छोटी बसें संकरी सड़कों और भारी इलाकों में सेवा देंगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार भी मदद देगी। कैसे मदद देगी सोनाली, बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस परियोजना को केंद्र सरकार की भी वित्तीय सहायता मिलेगी और योजना के तहत 12 मीटर की प्रत्येक बस पर 35 लाख रुपए तक
और 9 मीटर की प्रत्येक बस पर 25 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर इसका संचालन कब शुरू होगा। देखिए, इन बसों का संचालन दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी करेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतरनी शुरू हो जाएंगी। अब सरकार का इसको लेकर के लक्ष्य है कि अगस्त 2028 तक सभी 2800 बसें दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, यानी कि सीधे तौर पर जो लोग हैं उन्हें फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी बात की जा रही है, यानी कि जो लोग गलियों में रहते हैं, अंदर की ओर रहते हैं, जाने का रास्ता नहीं है, उन्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। अब इसी के साथ इशिका, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई, बारिश के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी है, लोग परेशान हैं और लोग बस इंतजार कर रहे हैं इशिका की किसी तरह बारिश हो जाए। लोग ही नहीं, इनफैक्ट सोनाली, हम इंतजार कर रहे कि बारिश कब होगी, कब हमें अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। तो देखिए, दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में भी भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को यानी कि आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कब भगवान बादल देवता जी बरसेंगे वो तो देखना होगा। मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद के बीच दिल्लीवासियों को बारिश का इंतजार रहा, लेकिन गर्मी ने लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि लोगों के प्लान बन चुके थे। सोनाली, हम शाम को यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन भीषण गर्मी, लू चल रही थी, उमस हो रही थी, लोगों ने सारे उनके जो प्लान है वो कैंसिल कर दिए। वीकेंड वैसे सोनाली, दिल्ली वाले तो बाहर अक्सर घूमना पसंद करते हैं वीकेंड में, और वीकेंड में तो अक्सर छुट्टी होती ही होती है, लेकिन मौसम की मार क्या करें, आप लोगों को घर में रहना पड़ रहा होगा। आगे के अपडेट है मौसम का, सोनाली बताइए। देखिए, कई इलाकों में लू की स्थिति भी बनी रही। इस दौरान अधिकतम तापमान जो है वो 38.2 डिग्री तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान जो है 30.2 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा अधिकतम आर्द्रता 74 और न्यूनतम 46% दर्ज की गई। अब मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो 19 से 24 जुलाई तक सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि कल तो बारिश देखने को नहीं मिली, अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि आज बारिश होती है, नहीं होती है, लोगों को इस भीषण गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या अपडेट है इशिका, बता दीजिए। बिल्कुल, अब बात एलिवेटेड रोड की करेंगे। कहाँ सौगात मिली है, समझे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। करावल नगर से गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन तक आने जाने का रास्ता पहले से आसान हो सकता है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने करावल नगर ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। फिलहाल इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी और DPR तैयार कराया जा रहा है। यानी पहले ये देखा जाएगा कि ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना संभव है। इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी ट्रैफिक सर्वे करेगी, सड़क का रूट तय करेगी, डिजाइन तैयार करेगी और यह भी बताएगी कि इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए सरकार आगे निर्माण का अंतिम फैसला करेगी। करावल नगर और आसपास के इलाके दिल्ली के सबसे ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर सोनाली काफी ज्यादा लोग रहते हैं, आबादी रहती है। यहाँ की सड़कों पर हर दिन भारी ट्रैफिक रहता है, जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ती है, ट्रैफिक से रोज दो चार होना पड़ता है, लोगों को जाम में लंबे समय तक यहाँ पर फंसना पड़ता है। अगर एलिवेटेड रोड बनती है सोनाली तो लोगों को जाम से राहत भी मिलेगी। इसके साथ ही गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पहले से और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और तेज हो जाएगा। वहीं पर पश्चिमी दिल्ली के लोगों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटानिया चौक से शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन तक करीब 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में भी अब काम किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसकी DPR तैयार की जाएगी। इस एलिवेटेड रोड के बनने से ब्रिटानिया चौक, गुरु हरकिशन रोड और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है और साथ ही साथ शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन तक पहुंच जो है और भी आसान हो जाएगी। इसका फायदा जो है वो शकूर बस्ती, वजीरपुर, लॉरेंस रोड और केशवपुरम, त्रिनगर, पंजाबी बाग, अशोक विहार और जो आसपास के इलाके हैं और आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ हरियाणा से भी आने जाने वाले जो लोग हैं
उनको भी इसका फायदा मिलेगा। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं श्रुता, और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की क्या कुछ कीमत है ये जरा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल सोनाली, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पेट्रोल की अगर हम बात करें तो एक दिल्ली में क्या रेट है समझिए। 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल 95 रुपये 20 पैसे, सीएनजी 83 रुपये 9 पैसे है। वहीं नोएडा में पेट्रोल की बात करें 102 रुपये 12 पैसे, डीजल 95 रुपये 56 पैसे, सीएनजी 91 रुपये 70 पैसे। गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का क्या दाम है सोनाली बताइए। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.97 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.44 पर लीटर के हिसाब से, और अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर केजी के हिसाब से। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम क्या कुछ है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम, ये हमने आपको बताए हैं। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम काफ़ी टाइम पहले हम देख रहे थे सोनाली पेट्रोल में किस तरह लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे थे और दाम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा था और इसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम से अगर हम सोनाली देखें तो दाम समान बने हुए हैं और ना ही रेट बढ़ रहे हैं ना ही रेट घट रहे हैं, और आगे भी मुझे तो ऐसा लगता है सोनाली की सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि फिलहाल स्थिति अभी शांत नजर आ रही है। इश्का, मुझे लगता है कि रेट बढ़े तो ना ही घटी जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला था पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के तो दाम है वो बढ़े थे, लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो दाम है कम से कम कुछ तो कम हो।